कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? कुर्बानी वाजिब होने की क्या शराइत हैं? कितना सोना हो, कितनी चांदी हो, कुर्बानी वाजिब होगी? या फिर कितना कैश, कितने पैसे हों, कुर्बानी वाजिब होगी? कुर्बानी के मामले में मालिक की निसाब कौन है? कर्जदार पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं? कुर्बानी सिर्फ मर्दों पर वाजिब है या कुर्बानी औरतों पर भी वाजिब होती है? इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम सवालों के आसान अल्फाज में जवाब दूंगा। उम्मीद है अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल, कुर्बानी वाजिब होने की क्या शराइत है? कुर्बानी वाजिब होने की 4 शराइत हैं जो उलमा ने बयान फरमाई। नंबर 1, मुसलमान होना, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 2, मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 3, बालिग होना, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 4, मालिक निसाब होना, जो शख्स मालिक निसाब होगा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। मालिक निसाब कौन है? जिसके पास 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी की जो कीमत बनती है उसके पास उतनी रकम नकदी या कैश मौजूद हो, या फिर हाजत असलिया से ज़ायद जो माल है अगर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज़ायद हो तो वो शख्स मालिक निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। हाजत असलिया से मुराद रहने का सामान, खानादारी का सामान, सवारी, खादिम, पहनने के कपड़े, पढ़ने की किताबें। इसके अलावा जो चीज़ें हैं अगर वो हाजत असलिया से ज़ायद हों तो उनको आप निसाब में जमा करेंगे। अगर वो चीज़ें मिलाकर आपके पास इतनी रकम बनती है जो 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है तो आप मालिक निसाब हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब है। कर्जदार पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं? अगर किसी शख्स जिस पर कर्ज वाजिब है अगर वो अपना कर्ज निकालता है, जो उसके पास माल है किसी भी शक्ल में, सोना, चांदी, नकदी या हाजत असलिया से ज़ायद माल हो, वो माल जमा करे और कर्ज की रकम को निकाल के अगर उसके पास मालिक की निसाब जितना माल या रकम नहीं बचती तो वो मालिक के निसाब नहीं होगा और उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और अगर कर्ज निकालने के बाद उसके पास इतना माल हो कि वो मालिक की निसाब बन जाता है, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। कुर्बानी सिर्फ मर्दों पर वाजिब है या औरतों पर भी है? अगर औरत की मालिक की निसाब बनती है उसके ऊपर भी कुर्बानी करना वाजिब है, और अगर वो मालिक की निसाब है और कुर्बानी नहीं करेगी तो गुनाहगार होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।